पीएम मोदी ने बजट को पीपल्स ऐतिहासिक बजट बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बजट तैयार करने वाली टीम को दी बधाई। पीएम मोदी बोले कि आम आदमी का बजट, जनता जनार्दन का बजट, ये 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं और विकसित भारत के विजन को बढ़ाने वाला बजट। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट से सेविंग भी होगी, इन्वेस्टमेंट भी होगा, ग्रोथ भी होगा। यह आम आदमी की जेब भरने वाला बजट है। हम विकास भी और विरासत भी के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री की मिडिल क्लास को बधाई। कहा 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री होने से नौकरी पेशा वर्ग खुश, सभी आय वर्ग के लिए टैक्स में कमी हुई। बजट में इनकम टैक्स पर अब तक का सबसे बड़ा ऐलान। न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख रुपए तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स। मिडिल क्लास को मिली सबसे बड़ी राहत। 12 से 15 लाख तक की आय पर 15% टैक्स, 16 से 20 लाख की आमदनी पर 20% टैक्स देना होगा। 20 से 24 लाख की इनकम पर 25% टैक्स लगेगा। 24 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स लगेगा। अब 12 लाख से ऊपर की आमदनी पर होने वाली 4 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख तक की आय पर 5% और 8 से 12 लाख तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जो पहले 50,000 रुपए था। मिडिल क्लास के 8 लाख तक की आमदनी पर 30,000 की होगी बचत। 9 लाख की आमदनी पर 40,000 की बचत। 10 लाख की आमदनी पर 50,000 रुपए की बचत होगी, तो वहीं 11 लाख की आमदनी पर 65,000 रुपए की बचत होगी। 12 लाख की आमदनी पर मिडिल क्लास को 80,000 रुपए का फायदा होगा। खरीदारी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव होगा। अगले हफ्ते सरकार लोकसभा में इनकम टैक्स बिल पेश करेगी। सरकार ने इनकम टैक्स पर नया कानून बनाने का ऐलान किया। अगले हफ्ते बिल पेश होगा। केवाईसी की प्रक्रिया भी आसान होगी। नए इनकम टैक्स बिल पर वित्त मंत्री ने कहा कि नए बिल से मध्यम वर्ग को फायदा होगा। इसमें दंड की जगह न्याय पर जोर होगा। वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में छूट मिलेगी। बजट में सरकार ने बुजुर्गों के लिए टैक्स डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की है। बजट में टीडीएस की सीमा बढ़ाई गई है। 6 लाख रुपए तक टीडीएस नहीं लगेगा। टीसीएस की सीमा भी 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई। कैंसर की 36 दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर भी 5% की छूट मिलेगी। बजट में सरकार ने 200 कैंसर सेंटर्स खोलने का ऐलान किया है। सभी जिला अस्पताल में डे केयर कैंसर सेंटर्स खुलेंगे। मोबाइल और मोबाइल की बैटरी सस्ती होंगी। कपड़े, इलेक्ट्रिक कारें, एलईडी, स्मार्ट टीवी भी सस्ते होंगे। सरकार ने 2.5% की कस्टम ड्यूटी घटा दी है। चुनावी राज्य बिहार के लिए बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाई जाएगी। 3 नए एयरपोर्ट बनेंगे। बजट में मिथिलांचल के किसानों के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया गया है। फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बनेगा। आईआईटी पटना में हॉस्टल बनाने समेत कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। महिलाओं के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान है। SC/ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन की योजना है। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं के लिए खास ऑफर है। उद्योग के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन भी मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट बताया। बोले बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री का आभार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कि ये विकसित भारत का बजट है। इस बजट में हर क्षेत्र को ध्यान में रखा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम बजट की सराहना की। ट्वीट कर लिखा, बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी सौगात। 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री होने से लोगों को राहत। बजट भाषण पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा का बयान। कहा, वित्त मंत्री ने कई अच्छे बिंदुओं को उठाया है। मिडिल क्लास सहित कई क्षेत्रों को मिलेगा लाभ। अखिलेश यादव का सरकार पर तंज। कहा, आज के बजट में सरकार का हर आंकड़ा झूठा है। बजट से ज्यादा महाकुंभ में जान गंवाने वालों का आंकड़ा महत्वपूर्ण। केंद्रीय बजट का जेडीयू सांसद संजय झा ने किया स्वागत। कहा, बिहार के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। मिडिल क्लास को मिलेगी राहत।